और इस बार ट्रिप पे मैं ये वाला बैग ले जाने वाला हूँ। केले हैं, इनको पकाने के लिए भी रखना है। बहुत दिनों के बाद अपनी पल्सर को चला रहा हूँ। अजीब सा तो लग रहा है, कहीं कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह करीब 10 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। और आज भी सामने के पहाड़ों का माहौल देखिए कितना प्यारा सा हो रखा है। नीला नीला आकाश, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, हरे हरे खेत और उनमें पीले पीले सरसों के फूल गजब का माहौल बना रहे हैं पहाड़ों का। अब सुबह सुबह का टाइम है तो माँ पापा की तैयारी भी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की। तो यहाँ पे आज बहुत दिनों के बाद अपनी पल्सर को चलाएंगे, क्योंकि कल मैं फिर से शहरों की ओर जाऊंगा तो पल्सर को चलाना जरूरी है। पल्सर और बुलेट में एक अंतर है, इसको ऐसे ही नॉर्मली पीछे कर सकते हैं लेकिन बुलेट थोड़ा सा हैवी हो जाती है। बहुत दिनों के बाद अपनी पल्सर को चला रहा हूँ, बिल्कुल हल्की हल्की सी महसूस हो रही है। ये बाइक ये बड़ी नहीं है, छोटी थी। हाँ माँ बोली ये भी बड़ी लग रही है। शीशे के अंदर पानी भरा हुआ है, वो जो हाथों में पड़ रहा है। आजकल छोटी सी पानी की बूंद भी बिल्कुल ठंडी सी लगती है यहाँ पहाड़ों में। अब यहाँ से पापा जी जाएंगे ऊखीमठ, माँ और मैं जाएंगे पुराने वाले घर पे। अब यहाँ घर के जितने भी सारे काम हैं मुझे आज ही निपटाने होंगे, क्योंकि कल तो मैं निकल जाऊंगा शहरों की ओर। अब मौसम साफ होने के बाद पहाड़ों के नज़ारे तो गजब के हो जाते हैं, तो आप इंजॉय कीजिए पहाड़ों के ये खूबसूरत से नज़ारे। अब आपने एक चीज़ गौर करी होगी, जितने भी पहाड़ी लोग रहते हैं ना उन पे धूप का ज़्यादा असर हुआ रहता है, क्योंकि पहाड़ों में ठंडा ज़्यादा होता है, धूप पे बैठते हैं और पूरी बॉडी ना जल सी जाती है। और मैंने कहीं पे सुना था, देखा था कि बेसन और हल्दी को मिला के उसका फेस पैक बनाने से ये सब चीज़ें हट जाती हैं। ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरे में बेसन ले लिया है और दूसरे कटोरे में है हल्दी। तो ये घर की हल्दी है, इसको यहाँ पे इस पत्थर में कूटूंगा आराम से एक बार। तो ये सब चीज़ें मैंने आज तक तो ट्राई नहीं करी हैं, देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। पूरे फेस पर ये पेस्ट लगा दिया है, इसको सूखने के लिए रखना है। अजीब सा तो लग रहा है, कहीं कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए। वैसे होगा नहीं, घर की चीज़ें हैं सारी। चले जी, होममेड फेस पैक लगाने के बाद चेहरे पे कुछ ऐसा ग्लो आया है, पता नहीं आया कि नहीं आया, पर मैंने तो अपना काम किया, क्योंकि उसमें हल्दी थी, मुझे लगा हल्दी काम करेगी। अब थोड़ा माँ ने धारे से आवाज़ लगाई कि थोड़ा सा हेल्प करने के लिए धारे में आ जाओ, तो जरा चलते हैं। माँ ने वहाँ पे कुछ ला रखा है गौशाला से। और यहाँ पे देखिए गौशाला से केले ले आ रखे हैं, जो पेड़ टूटा था ना, कुछ पकने के लिए हो रखे हैं और कुछ हरे हरे से ही हैं। इनको वैसे हम पकाने के लिए भी रख सकते हैं और ये अपने आप भी पक सकते हैं, लेकिन थोड़ा गर्मी का माहौल लगेगा तभी पकेंगे। और पहले पहाड़ों में घास का यूज़ करते थे, जिसको बिन्नू बोलते हैं, उसके अंदर लपेट के इसको रखते थे तो पक जाते थे केले। और इनकी हम ना सब्जी भी बना सकते हैं, कच्चे केलों की सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। अब यहाँ से मैं ले जाऊंगा इस पानी की बाल्टी को और माँ ले जाएगी यहाँ से केले वाली बाल्टी। अब ये देखिए पहाड़ी केले बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक केला खा लिया तो पेट पूरा भर सा जाता है। और कहीं कहीं पे दुकानों पे आपको पहाड़ी केले बेचने के लिए भी मिल जाएंगे। पहाड़ों में जिनके यहाँ केले ज्यादा होते हैं वो बेच भी देते हैं। हमारे यहाँ इतने होते हैं कि कभी कभी साल में 1-2 बार खाने के लिए तो मिल ही जाते हैं। और मेरे कमेंट सेक्शन में एक सवाल तो जरूर आता है कि जो नदी आपके घर से नीचे दिखाई देती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मधुगंगा। और उसके पास जाइए तो हमारे घर से काफी दूर है, देखते हैं वहाँ के नज़ारे कैसे दिखते हैं। देखिए जी, हम तो अभी नदी के किनारे नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ के जो गजब के सीन है वो आपको ज़रूर दिखा सकते हैं। और चौखम्बा पर्वत तो गजब का दिखता है। और वहाँ पे एक मोहल्ला है हमारे गांव का, सरुणा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ के नज़ारे भी गजब के हैं। हरे हरे खेतों के बीच में लोगों के प्यारे प्यारे से घर हैं वहाँ। अभी जो ये केले हैं इनको सुखाने के लिए रख देते हैं धूप पे, गर्मी से अपने आप पक जाएंगे कुछ दिनों में। ये देखिए जी, कुछ टूटे हुए हैं ऐसे और कुछ पूरे गुच्छे में है। आज चुपता गई। हाँ। बर्फ है, बर्फ तो नहीं होगी, पाला होगा, पाला टाइप का, ज्यादा बर्फ है ही नहीं। देखिए जी, लंच करने के बाद मैं आराम कर रहा था, यहाँ पे एक भैया जी आए हमसे मिलने के लिए। अच्छा लगा मिलके।
देखिए जी, जब भी कोई हमसे मिलने के लिए आते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है बातें सुन के, उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस जान के कि उत्तराखंड में उनको कैसा लगा, क्या लगा। बाकी थोड़ी बहुत बातें की वजह से। और आज हमको अभी ना जो ये केले हैं इनको पकाने के लिए भी रखना है, किसी कंबल के अंदर लपेट के रख लेंगे। और पता पिछली बार हमने रखे थे एक बार, और उसके बाद वो वीडियो में दिखाई नहीं मैंने, क्योंकि वो पके ही नहीं थे। सर्दियों का टाइम था और वो कुछ दिनों में हमने निकाले, वो खराब हो रखे थे, मतलब पके नहीं ढंग से। तो फिर वीडियो में भी दिखाया नहीं। लोग वेट कर रहे थे कि भाई कहाँ गए पहाड़ी केले। और पापा जी यहाँ पे मस्त मजे से देख रहे हैं मेरी पुरानी वीडियोस, 4 धाम यात्रा की। और ये वीडियोस जब हम लगभग आज से 20-30 सालों के बाद देखेंगे तब एक अच्छी सी मेमोरी और पुराने जमाने के दिनों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। मतलब तब बुढ़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे में जवानी के दिनों को हम फिर से जी लेंगे वीडियोस के थ्रू। अब आज तो मौसम पहाड़ों में काफी साफ है, लेकिन कल और परसों में मौसम गड़बड़ दिखा रहा है। मतलब की अगर बारिश लगेगी सीधे बर्फबारी होने वाली है। और यहाँ पे जो केले हैं वो इस वाले कंबल पे हमको लपेट के रखने हैं, जिससे वो कुछ दिनों में पक जाएंगे। शायद इन पे तो लग रहा है कि ये पक जाएंगे। पहले हल्के हल्के पीले होने लगे हैं पर खराब भी हो रहे हैं, पाले से भी खराब होते हैं केले। और इस पोटली को इस वाले कंबल के अंदर लपेट के रखेंगे। अगर कुछ दिनों में केले पकेंगे तो आपको भी जरूर दिखाएंगे कि पहाड़ी जो केले होते हैं पकने के बाद कैसे लगते हैं। और ये भी दिखाएंगे कि एक टाइम में एक आदमी कितने केले खा सकता है। मेरे हिसाब से तो 1 या 2 केले से ज्यादा तो खाए नहीं जाते हैं। अभी आज पहाड़ों में हम जो इस सनसेट देख रहे हैं, कुछ दिनों तक ये वाली पहाड़ियां हमें दिखाई नहीं देंगी। हमारे ब्लॉग में कुछ नया दिखने वाला है। आप बस वेट कीजिए अगले दिन का। देखिए दोस्तों, मैं कल फिर से निकल जाऊंगा शहरों की ओर। और यहाँ पे जो ये आड़ू का पेड़ है ना, इस पे देखिए आजकल कौपलें आ रही हैं, मतलब फूल आने लगे हैं। जब हम शहर से वापसी आएंगे तब देखते हैं इस पे कितनी पत्तियां आती हैं, कितने आड़ू लगते हैं। देखिए जी, जब मैं श्रीनगर में रहता था उस टाइम में मोटूल का एक ही चैन ल्यूब ले आया था। दुकानदार ने गलती से ल्यूब की जगह पे चैन क्लीन वाला दे दिया। मेरी बाइक पे तो कभी काम आया नहीं, लेकिन बुलेट पे काम जरूर आने वाला है। उसमें चैन ल्यूब पड़ा हुआ है और एक डिब्बा मेरे पास चैन क्लीन का है। तो कल सुबह ट्रिप से पहले इसको यूज करेंगे। अब जैसे कुछ दिन बाइक नहीं चलाई तो यहाँ देखिए पूरी रस्ट सी लगने लगी है। 1 महीने तक खड़ी रहेगी ना, पूरा जंग जंग सा हो जाएगा बाइक पे। और आज दिन में आप लोगों ने जो नज़ारे देखे वो ठीक नीचे जो सरुणा मोहल्ला है हमारे गांव का, वहाँ के देखे थे। और नदी देखिए कितनी दूर दिखाई दे रही है। और इतनी दूर दूर से भी छोटे स्कूली बच्चे ना पढ़ने के लिए इतनी दूर तक आते हैं। और इधर साइड आते ही देखिए चौखंबा पर्वत पे आखिरी जो सूरज की किरणें है ना, बहुत ही गजब का माहौल अभी बना रही हैं। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है चौखंबा पर्वत और आसपास की पहाड़ियाँ। एक फोटो तो बनती है यहाँ से। जिस हिसाब से पहाड़ों की बर्फ इस बार पिघली है उस हिसाब से लग रहा है इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। और सामने की जो पहाड़ी है ना, उस पे से बर्फ ना कम से कम मई जून में पिघलती थी। सोचे जो काम 2-3 महीने के बाद होना था वो अभी हो गया, तो कितनी गर्मी बढ़ने वाली है। और घर में पहुंचने के बाद ये वाले नज़ारे तो हमें हमेशा दिखाई देते हैं। बाकी आज मुझे ना पैकिंग करनी है कल की तैयारी के लिए। और इस बार ट्रिप पे मैं ये वाला बैग ले जाने वाला हूँ, कैमरा बैग है। बाकी इसके अंदर सिर्फ लैपटॉप जाएगा सेफली और कुछ कपड़े रख लूंगा। बाकी एक ट्रॉली बैग देहरादून में पैक हो रखा है मेरा।